हम आपके लिए लाते हैं बायोलॉजी लेक्चर्स विद एनिमेशन। सो सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट ऑल द लेक्चर्स एंड प्रेस द बेल आइकन। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लेक्चर ऑफ एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15. So today we will talk about osmoregulation. First of all, we will discuss what is meant by osmoregulation. Osmoregulation is a maintaining of water and salt balance in our body, or we can also define in another way that the control of osmosis is also known as a osmoregulation. यानी कि जानदारों के जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट को बैलेंस करना, एक ख़ास अमाउंट में उसको मेंटेन करना ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब जितने भी जानदार हैं उनके अंदर ये जो बैलेंसिंग है वो अलग अलग तरह से होती है। ये डिपेंड करता है उनके इन्वायरमेंट के ऊपर। अब इन्वायरमेंट जो है वो तीन तरह का हो सकता है। पहले को हम नाम लेते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? हाइपो मीन लो and tonic mean concentration or strength. So when there is a low concentration of salt, then this environment is known as a hypotonic environment. अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में चूँकि लो साल्ट जो हैं वो लो कंसनट्रेशन में होते हैं, तो इसलिए जो जानदार हैं उनकी बॉडी जो है वो इसकी निस्बत जो है वो हाइपरटोनिक हो जाती है। यानी कि इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो कंटिन्यूसली जानदारों की बॉडी या सेल के अंदर हम कहेंगे वो एंटर होना शुरू हो जाएगा, और जिससे जो सेल है वो टर्चड हो जाता है। अब जो दूसरे हमारे पास इन्वायरमेंट है वो उसको हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या है? Hypertonic, hyper mean more, tonic mean strength or concentration. So when there is a high concentration of the salt, then this condition is known as a hypertonic environment. In this hypertonic environment, when outside is a more concentration, then the water will move outside the cell. अब सेल्स में जितना भी पानी है वो बाहर को मूव करेगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। सो थर्ड वन इज़ नोन एज अ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? आइसो मीन सेम। व्हेन देयर इज़ द सेम कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द इन्वायरमेंट, देन दिस इज़ नोन एज अ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। यानी कि अगर जो बॉडी है उसमें और जो बाहर इन्वायरमेंट है उनके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो उस सूरत को हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। इसमें किसी किस्म की रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्टिवली जो है वो रेगुलेट नहीं करना पड़ता। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनमें किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होती है। अब ओस्मो रेगुलेशन जो है ये बहुत ही नेसेसरी है फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स में किस तरह से होती है? जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने हैबिटेट के लिहाज से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। उनमें जितनी भी अडेप्टेशंस हैं वो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट किया हुआ है। किस तरह से कि हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स, दूसरा हमारे पास है मेसोफाइट्स, एंड थर्ड वन इज़ अ ज़ीरोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स प्लांट। सो प्लांट्स लिविंग इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आर नोन एज अ हाइड्रोफाइट्स। यानी कि ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का। उनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इस सूरत में क्या होता है कि उनकी बॉडी से जो साल्ट होता है वो बाहर मूव करता है, और जो वाटर होता है वो इनसाइड मूव करता है। अब जो वाटर कंटिन्यूसली इनसाइड मूव कर रहा होता है उसको जिस्म से उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना, उसको जो है निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके लिए प्लांट्स ने क्या अडेप्ट किया हुआ है कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोफाइट्स में प्लांट्स आ रहे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत चौड़े होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब जितना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसमें नंबर ऑफ़ स्टोमेटा भी उतने ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ़ स्टोमेटा जितने ज़्यादा होते हैं उसमें से जो ट्रांसपायरेशन है वो भी उतनी ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इस तरह से वो एक्सेस वाटर जो है उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। अब इनकी हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास हैं एक हम नाम देते हैं ट्रेपानेटस
नेटन्स जिनको हम जो है सिंघाड़ा कह सकते हैं, या हम वाटर लिली की बात करें तो वो हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर की अवेलेबिलिटी में रह रहे होते हैं। सो इनके पत्ते जो हैं वो इस तरह से होते हैं। ओके, इसके अलावा जो कंवल हमारे पास आ जाती है उसको वो भी हमारे पास हाइड्रोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप्स हैं मीज़ोफाइट्स। व्हाट आर मीज़ोफाइट्स? मीज़ो मीन मीडियम फाइट प्लांट। सो दोज प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके पास जो वाटर की सप्लाई है वो मॉडरेट है, ना तो कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको हम नाम देते हैं मीज़ोफाइट्स का। अब जो मीज़ोफाइट्स हैं इनमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो इतनी इनफ होती है कि उनके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनको कंट्रोल कर सकें। अब सम टाइम एक्सेस में भी उनके पास होता है। अब उनमें क्या होता है कि इनमें जो स्टोमेटा होती हैं वो लोअर साइड के ऊपर मौजूद होती हैं, और स्टोमेटा जो हैं वो ओपन और क्लोज़ किए जाते हैं, यानी कि जब वाटर जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में होता है उस वक्त स्टोमेटा ओपन कर दिए जाते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उससे जो है वो ट्रांसपरेशन से वाटर जो है वो मूव कर जाता है। अब जब वाटर के जो है वो अवेलेबिलिटी कम होती है, अगर उसकी जो प्लांट है उसकी बॉडी में वाटर कम रह जाए तो उस वक्त स्टोमेटा को क्लोज़ कर दिया जाता है, या अगर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए उस सूरत में क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज़ कर दी जाती हैं ताकि वाटर की कमी की वजह से पौधा जो है वो मुरझा ना जाए। सो इसके अलावा जो इनकी अपर सरफेस होती है, उनके ऊपर जो क्यूटिकल होते हैं, उनका काम जो है वो उसको सेव करना होता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास गुलाब है, रोज़ा इंडिका जिसको हम बोलते हैं, या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। ये हमारे पास जो है ओस्मो रेगुलेशन मीज़ोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं, मीज़ोफाइट्स में ओस्मो रेगुलेशन की। Okay, so last one is a xerophytes. Xero mean very dry and phyte plant. So plants living in a extreme dry habitat are known as a xerophytes. अब xerophytes में वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, तो वाटर जो है उसको कंजर्व रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके लिए क्या होता है कि जितने भी जो भी प्लांट्स जो हैं वो xerophytes होते हैं, ये एक तो ट्रांसपरेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर जितना भी पानी होता है उसको कंजर्व रखने की कोशिश करते हैं और उसको जो है वो बाहर निकलने नहीं देते। अब उसके लिए जो उनके जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है इनका एरिया बहुत कम होता है, ठीक है, और वो स्मॉल होते हैं। अब इनके गिर्द जो है वो एक वैक्स क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है, वो बहुत थिक लेयर होती है और वो भी इनको वाटर जो है उसके लॉस को रोकती है। अब जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं, ठीक है, और इनको जो है ज़्यादातर ये क्लोज रहते हैं, और अक्सर अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही लो होती है तो उस वक्त जो लीव्स हैं उनको शेड कर दिया जाता है ताकि वो वाटर लॉस ना कर सकें। अब जो इनके स्टेम होते हैं वो ज़्यादातर जो ग्रीन होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जो वाटर जो है उनको अपने अंदर स्टोर रखते हैं। अब इनकी जैसे हमारे पास एग्जांपल है जो कैक्टस है, ये हमारे पास मेन एग्जांपल है ज़ीरोफाइट्स की। इसके अलावा जो एलोवेरा होता है ये भी ज़ीरोफाइट्स के टाइप्स में ही आ जाता है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर जो है ओस्मो रेगुलेशन जो है वो करते हैं, और वाटर और जो साल्ट है उनको बैलेंस को मेंटेन रखते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन